नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है कि किसी खंडरनुमा जगह पर किसी पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर या किसी जासूस को मकड़ी के जाले या फिर चिपकलियों के पैरों के निशान से किसी सुराग तक पहुंचने का रास्ता दिख जाता है और फिर जो केस पूरे महकमे के लिए सिर दर्द बना हुआ रहता है वो देखते ही देखते चुटकियों में सुलझ जाता है। मगर कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का ही तो आईना होती है, यानी जो कुछ भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो हमारे इर्द गिर्द होने वाले किसी घटना से ही उठाया जाता है। बस ऐसा ही एक किस्सा जयपुर का सामने आया, जब एक मकड़ी और उसके जाले से करोड़ों रुपए की एक्साइज टैक्स की चोरी का राज खुल गया। मगर ये कहानी सा लगने वाला किस्सा एकदम सच है और ये सच इतना ज़बरदस्त है कि आज भी पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा नए रंग रूटों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस केस को सुलझाया था जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी ने। वो साल था 2009। ये तो सभी जानते हैं या अब तो देखकर समझ ही गए हैं कि जब कहीं भी कोई वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारी हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं और कैमरे से तस्वीरें उतारी जाती हैं और ब्रश से एक जगह को पाउडर लगाकर वहां से उंगलियों के निशान उठाए जाते हैं। असल में इस किस्से का एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है। बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाले सिरामिक इंसुलेटर्स बनाने का काम करती थी। उसकी दो फैक्ट्रियां थी। एक फैक्ट्री कम आय के तहत लघु उद्योग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड थी। उस पर करीब 1.5 करोड़ तक का माल बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। असल में कंपनी के मालिक बड़ी ही चालाकी से छोटी फैक्ट्री में लाकर बड़ी फैक्ट्री का माल बेचते थे और इसी छोटी बड़ी के माल का इस कदर हेर फेर करते थे कि सारे डिपार्टमेंट चक्कर गिनी की तरह घूम जाते थे। उनकी दो फैक्ट्रियां थी, एक लघु उद्योग वाली फैक्ट्री और एक बड़ी फैक्ट्री। वो अपनी छोटी फैक्ट्री का माल अपनी दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का बताकर बेचा करते थे। इस तरह दोनों ही फैक्ट्रियों में करीबन 1.5 करोड़ तक के माल पर वो एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर लिया करते थे। मगर एक बार ये साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को खबर मिलती है कि फैक्ट्री का मालिक कुछ हेराफेरी कर रहा है, जबकि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है वो तो कई दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन कारखाना मालिक बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनका माल यहीं पर तैयार हो रहा है। असलियत ये थी कि उत्पादन शुल्क बचाने की नीयत से मालिक माल इसी फैक्ट्री में बनवा रहे थे। फरवरी 2009 को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि कंपनी देखने में काफ़ी समय से बंद लग रही थी। पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि मशीनरी खराब हो गई है और उसके कारण बीते 8 से 10 दिन से काम नहीं हो रहा है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों पर जमी धूल मिट्टी गंदगी और फर्श आदि पर पैरों के निशान न देखकर स्पष्ट लग रहा था कि यह कोई कई महीनों से बंद पड़ी है। टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत भी चाहिए थे। कई बार बारीकी से छानबीन करने पर भी जांच टीम के हाथ खाली ही रहे। कोई भी ऐसी जानकारी हाथ नहीं लगी जो फैक्ट्री मालिक को शिकंजे पर ला सके, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल का जवाब मौजूद था। मसलन जब उनसे पूछा गया कि फैक्ट्री अगर सिर्फ 8 से 10 दिन से बंद है तो फिर इसमें इतनी रेत क्यों जमी है, इस पर उनका जवाब होता था कि आसपास का रेतीला इलाका होने की वजह से तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी उड़ती रहती है और वो जमा हो जाती है। अगर 2 दिन भी यूं ही छोड़ दो तो धूल की खासी मोटी परत जम जाती है। फैक्ट्री के भीतर मशीनों के ऊपर लगे मकड़ियों के जाले के बारे में उनका तर्क यही होता था कि ऐसी कई मकड़ियां हैं जो रोज रोज जाल बुनती हैं और जाला हटा भी दो तो वो फिर से बना लेती हैं। मशीनों की बंजर सी हालत के बारे में भी उनके जवाब पर सवालिया निशाना लगाने के हालात के बारे में वह बता ही चुके थे कि तकनीकी खराबी आने के कारण यूनिट बंद पड़ी है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को निरीक्षण करने के बावजूद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। ऐसे में टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। ऐसे में जांच अधिकारियों ने बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम की भी मदद ली। एफएसएल टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया, एक एक मशीन को हर तरफ से खंगाला। ट्रॉली, व्हील, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल, बोर्ड समेत सारी चीज़ों को फोटो और नमूने उठाए गए। हर जगह की मोटी परत जमी हुई मिली। हालांकि इन सबूतों से कुछ भी अंदाजा नहीं मिल रहा था।
आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है? इसके बाद जयपुर एफएसएल टीम के उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन्स के इंचार्ज ने मौके का मुआयना किया। एक एक जगह झांक कर देखा तो ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर मकड़ी के जाले लगे थे। उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइल यूनिट के पास भेजा गया। सबूतों पर स्टडी शुरू हुई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिर कब से बंद है। गहराई से छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान में बीकानेर इलाके में ऐसी मकड़ियां पाई जाती हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जाला बनाती है। ये जानकारी और रिसर्च की बुनियाद पर एफएसएल टीम ने पाया कि यह एक आर्टिमा एटलांटिका मकड़ी थी। तब फैक्ट्री में मरी हुई मिली मकड़ी के नमूने को मंगवाया गया। फॉरेंसिक साइंस में एक तकनीकी होती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल मकड़ी की मौत का समय, जगह का पता लगाने में किया जाता है। मृत्यु कब हुई, यह शरीर के अलग अलग हिस्सों के खराब होने के चरणों का पता लगता है। मकड़ी के जाल में फंसे खोल, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से और बालों की माइक्रोस्कोपिंग जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी ये तथ्य भी सामने आया कि जो मकड़ी वहां मरी हुई मिली, असल में उसने अपनी पूरी उम्र जी ली थी। उस बीच मकड़ी को किसी दूसरे परभक्षी यानी प्रेडिएटोर ने ही मारा था। इन मकड़ियों की उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिन तक की होती है। मतलब साफ था कि मकड़ी ने वहां 3 से 4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा था कि कंपनी जिसे 8 से 10 दिन से बंद बताया जा रही है, असल में वो कम से कम 3 महीने से तो बंद पड़ी है। टीम ने अपने इस अहम सबूत पर कंपनी की चालबाजी और गोरख धंधे को कोर्ट में साबित भी किया। जांच टीम ने यह भी बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना की तरह एकदम यूनिक होता है। इस बात से साबित होता है कि फैक्ट्री मालिक की शातिर चाल का कोर्ट में खुलासा हुआ और कई सालों से 1.5 करोड़ की बड़ी एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश हो सका। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।